दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के 50 दिन बाद अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आने की चुनावी असर की। इसी साल आईपीएल क्रिकेट में इम्पैक्ट प्लेयर का नया नियम लागू किया गया है। इस नियम के मुताबिक टीम खेल के बीच ही अपनी जरूरत और रणनीति के मुताबिक एक ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर चुन सकती है जो मैदान में उतरी 11 खिलाड़ियों की टीम में शामिल नहीं है। कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में 18वीं लोकसभा चुनाव के 3 चरणों के बाद और शेष 4 चरणों से पहले अंतरिम जमानत पर आए अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक प्रेक्षक आईपीएल की तर्ज पर चुनावी मुकाबले के इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में भी देख रहे हैं। जैसा कि क्रिकेट प्रशंसकों ने अभी तक आईपीएल में देखा है, कई बार इम्पैक्ट प्लेयर मैच का रुख बदल देता है तो कई बार वह कोई इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाता। ऐसे में यह तो समय ही बताएगा कि 21 दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर चुनाव प्रचार की छूट के साथ बाहर आए अरविंद केजरीवाल शेष 4 चरणों के मतदान पर क्या इम्पैक्ट डाल पाएंगे। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल सकने का संकेत पिछले सप्ताह ही मिल गया था, जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा उन्हें ठीक चुनाव से पहले गिरफ्तार करने पर सवाल उठाया था। फिर भी केजरीवाल को अंतरिम जमानत 10 मई को ही मिल पाई, क्योंकि ईडी ने कुछ और दलीलें पेश करने के लिए समय मांग लिया। ईडी ने कानून की नजर में सभी नागरिक समान होने तथा चुनाव प्रचार के लिए जमानत देने का अतीत में कोई उदाहरण न होने जैसे तमाम तर्क दिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने 5 शर्तों के साथ केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। इन शर्तों में सीएम ऑफिस न जाना, अपने विरुद्ध मामले के बारे में न बोलना और उस मामले के गवाहों से संपर्क न करना शामिल है। अक्षय तृतीया के दिन 30 मई की शाम ही अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा होकर बाहर भी आ गए। आगामी 2 जून को यानी मतदान के अंतिम चरण के अगले ही दिन और मतगणना से 2 दिन पहले केजरीवाल को समर्पण करना होगा। बेशक अदालत ने कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को निर्दोष घोषित नहीं किया है और उनके विरुद्ध मुकदमा चलता रहेगा, लेकिन उन्हें मिली अंतरिम जमानत ने न सिर्फ दिल्ली और पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी बल्कि विपक्षी गठबंधन इंडिया के हौसले भी बुलंद कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक तमाम विपक्षी नेताओं द्वारा केजरीवाल को जमानत का स्वागत यही बताता है। यह सही है कि पहले 3 चरणों में लोकसभा की 283 सीटों के लिए मतदान हो चुका है और अब 260 सीटें ही बची हैं, लेकिन दिल्ली और पंजाब के साथ ही अभी हरियाणा में भी मतदान शेष है। दिल्ली की 7 और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इन दोनों राज्यों में आम आदमी पार्टी यानी आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन है। दिल्ली में आप 4 पर और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ रही है। हरियाणा में आप कुरुक्षेत्र की 1 सीट पर लड़ रही है, जबकि शेष 9 सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार है। पंजाब में आपकी सरकार है और दोनों दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। वहां 1 जून को वोट पड़ेंगे। जाहिर है विपक्ष की कोशिश होगी कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की 30 लोकसभा सीटों के अलावा भी अरविंद केजरीवाल ज्यादा से ज्यादा चुनाव प्रचार कर पाएं, ताकि केंद्र की भाजपा सरकार पर विपक्षी नेताओं के विरुद्ध ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया जा सके। इसमें 2 राय नहीं कि केजरीवाल आक्रामक चुनाव प्रचार और तल्ख टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में भाजपा की चुनौतियां बढ़ना तय है। खासकर दिल्ली में सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और फिर अरविंद केजरीवाल के भी जेल चले जाने के बाद आप चुनावी प्रचार में पंगु नजर आ रही थी, पर पहले संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के जमानत पर बाहर आने के बाद चुनावी माहौल बदलना तय है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि किसी के भी पक्ष में लहर के अभाव में कम मतदान के बीच अंतरिम जमानत पर बाहर आए अरविंद केजरीवाल 2024 की सत्ता के मुकाबले में इंडिया गठबंधन के लिए कितने बड़े इम्पैक्ट प्लेयर साबित होंगे। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।